रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। स्टॉक एनालिसिस के सीरीज में आज मैं अदानी के 2 स्टॉक पे डिस्कस करूंगा और उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने धन के वेबसाइट पे आ जाता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा पहले से। स्टॉक का नाम होगा अंबुजा सीमेंट। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से ये ऊपर गया, पॉज लिया, नीचे आया, स्विंग लो, फिर ऊपर गया, फिर स्विंग लो, फिर ऊपर गया, यहाँ स्विंग लो। और जैसे ही देख पा रहे हैं कि ईएमएफ ये 15 ग्रीन कलर का जो है, ये 15 ईएमएफ यहाँ से टच करके बार बार ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ एक बड़ा कैंडल बना के नीचे आया और ये रेड वाला जो है वो 50 ईएमएफ 50 का, और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इससे पता चलेगा डे टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में। इसे मैं वीकली कन्वर्ट कर देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। वीकली में आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छा ऊपर की तरफ ये जा रहा है और 3 हफ्ते से रेड कैंडल बनाया और 15 ईएमए से रिजेक्शन लेके ये पुल बैक के मूड में है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर। अब वापस से हम डे पे आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन होकर नीचे आया और फिर ये इसी लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कैंडल का हाई में अगर मार्क करके चलूँ तो 625 का है। तो जैसे ही अभी 625 के ऊपर कैंडल क्लोज होगा ग्रीन में, तो उम्मीद है आपको 660-70 के करीब में इसका टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर वहां से रिजेक्शन लेगा तो ये ईएमआई से टच करने एक बार जरूर आएगा। तो इसे आप नोट डाउन करके रखें कि कैंडल इसके ऊपर 625 के ऊपर ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, तब जाके आपको टारगेट स्विंग ट्रेड में आपको 670 और 665 के बीच में आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से वापस रिजेक्शन ले रहा है तो ईएमए से ये टच करने ज़रूर आएगा। ये ईएमए जैसे इस लेवल तक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ रेड कैंडल बना, ओके, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ एक रेड कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। तो ये ट्रेंड तो अप ही है, तो ईएमए भी यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के पास। अगर इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनाया तो कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपको 670 का जो लेवल बता रहा हूँ आराम से 4 से 5 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम भी अच्छा है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ट्रेंड एकदम अप ट्रेंड में है। और वीकली अगर आप चेक करोगे तो पुल बैक के मूड में है ये, पुल बैक के मूड में है, क्योंकि ईएमए से रिजेक्शन लेकर एक अच्छा कैंडल बनाया है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगला टारगेट अभी 625 पे ही वहाँ पे रिजेक्शन लिया है बार-बार। तो 625 के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम एक मोमेंटम देखेंगे 670 तक का। और अभी 612 पे जिस तरह ये क्लोज हुआ है, तो 612 से 625 का भी जैसे 13 रुपए का अभी एक छोटा सा टारगेट है। लेकिन अगर बड़ा अगर मूवमेंट देखना है तो 625 के ऊपर कैंडल ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 670 आपको आराम से 5-6 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा स्टॉक है और मोमेंटम भी अच्छा है। अगले स्टॉक की बात करेंगे तो वो भी सीमेंट का है, एसीसी। एसीसी ये जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये वीकली कैंडल है, ओके। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझने के लिए इसके टॉप के ऊपर। आप देख पाएंगे कि यहाँ रिजेक्शन लिया, ओके, फिर वहाँ पे वहीं से रिजेक्शन ले रहा। मतलब इससे क्या मतलब है कि इस जगह पे सेलर एक्टिव हो जा रहा है। जब भी वहाँ पे पहुँच रहा है तो सेलर एक्टिव हो जा रहा है। तो इस जगह से ये ऊपर तो अच्छे की तरफ उठा, लेकिन यहाँ पर इसने बेस बना लिया है, क्योंकि देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक अच्छा बना है इस हफ्ते। तो इस जगह को हम मार्क करके रख लेते हैं, इस जोन को। इस जोन को आप देखेंगे यहाँ से पुल बैक ये ले रहा है और ये 15 ईएमएस 15 ईएमएस से रिजेक्शन लिया ये रहा कैंडल और ये भी कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है। तो उम्मीद है कि ये पुल बैक के मूड में है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अगला टारगेट इसके 2755 का होगा स्विंग ट्रेड में। अगर इसे डे टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बेस बनाया, जिस तरह मैं बताया बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे तो गिराया और यहाँ पे बेस बना लिया। और अभी 15 और 50 दोनों ईएमए एक दूसरे के पास आ चुके हैं।
अब यहाँ से इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर ओपन करता है, जैसे इस कैंडल का हाई है आपका 2505, 2505 के ऊपर जैसे ही ये जाता है, एक यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए, इसके ऊपर जैसी कैंडल आपको मिलेगा ओपन होते हुए, फिर आपको टारगेट यहाँ तक का आपको दिख जाएगा। वहीं पे टारगेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए क्लोज हुआ है आपका 2491 में, और यहाँ पर भी मल्टीपल कैंडल रिजेक्ट लिया है इस जगह पे। तो इस बेस पे मैं फिलहाल ज़्यादा लंबा टारगेट तो नहीं, लेकिन अगर इंट्राडे में करेंगे तो इस जगह पे इस कैंडल का हाई कितना है मैं बता दे रहा हूँ, 2584, और आज क्लोज हुआ है लास्ट डे में आपका 2491, लगभग लगभग 80 रुपए का यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल जाएगा इसके हाई के ऊपर अगर ये ओपन होता है तो। और अगर इससे आप वीकली में अगर कन्वर्ट करके देखोगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक अच्छा पुल बैक के मूड में है, इसके हाई के ऊपर खुला तो आहिस्ता आहिस्ता करके पहला टारगेट ये, ओके, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपको इस लेवल तक के, इस लेवल से इस लेवल तक के देखने को मिल जाएगा, इस लेवल से इस लेवल तक, इस दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ है और यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ है, तो इन दोनों के बीच का आपको देखने को मिल जाएगा। 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी अगर चेक कर लें तो देख पा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ड्रॉ हो सकता है। अब यहाँ एक कैंडल बनेगा, अगर इसे तो अगर तोड़ा तो वापस इस जगह पे आ जाएगा नीचे की तरफ 2440 के करीब, लेकिन अगर ऊपर गया, ये 50 ईएमए को क्रॉस कर लिया, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये वीकली में तो पुल बैक दिख रहा है मुझे, और डे में भी अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, इसमें कैंडल भी ग्रीन बना है। तो अगर आपको निवेश करना है तो आप इसे देख सकते हैं, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं एनालिसिस करके आपको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।